सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए जुमेरात को कोई मुकर्ररा तारीख तय करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील के जरिए जल्द समाअत के लिए किसी मुकर्ररा तारीख पर दर्ज करने की इल्तिजा को मुस्तरद कर दिया है। वकील ने कर्नाटक में 28 मार्च से होने वाले इम्तिहानात का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली कुछ तालिबात की दरख्वास्त की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने की अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका इम्तिहान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक हिसास मामला है। चीफ जस्टिस ने 16 मार्च को फौरी समाअत की दरख्वास्त के पेश नजर होली के बाद इस मामले पर गौर करने का इशारा दिया था। वाज़ेह है कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को जारी रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कई अर्जियां दायर की गई। दरख्वास्त गुजारों में शामिल तलबा ने हाई कोर्ट के फैसले को वकील अनस तनवीर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी हुकूमत एहतराम के साथ साथ तरक्की और बगैर नजरअंदाज किए बाइख्तियार बनाने की सभी पॉलिसियों पर काम कर रही है, जिसकी वजह से फलाह व बहबूद के मंसूबों का फायदा सभी तबकों के साथ साथ अक़लियती तबके को भी मिल रहा है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबों के अक़लियती तबके के लोगों को मिलने वाले फायदे के मौजू पर एक सर्वे कराया गया, जिसके मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 31 लाख गरीब लोगों को पक्का घर दिया गया। उनमें से 31% अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उन्होंने बताया कि उज्ज्वल योजना का फायदा 9 करोड़ ख़वातीन को मिला है, जिनमें से 37% अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। दिल्ली की अदालत ने JNU के साबिक़ तालिब इल्म व समाजी जहदकार उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उन्हें 14 सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वो उस वक्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूस हैं। उमर खालिद पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत फरवरी 2020 के फसादात में मुलविस होने का इल्जाम है। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की जानिब से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट को मनगढ़ंत बताया था। ताहम अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद 3 मार्च को अपना फैसला महफूज रखा था और अब जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब की जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने विजिट वीजा को रेसिडेंसी परमिट अखामा में तब्दील करने की इतलात को गलत करार दिया है। जवाजात ने बताया कि फीस की अदायगी के साथ विजिट वीजा को मुस्तकिल रिहाइश में तब्दील करने के इम्कानात से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गिश्त करने वाली रिपोर्ट्स जवाजात रद्द करता है। जवाजात के मुताबिक सऊदी अरब हुकाम की जानिब से विजिट वीजा को अखामा में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी गई है और इससे मुताल्लिक अगर कोई नया फैसला या हिदायत जारी की जाती है तो इसका ऐलान सरकारी चैनल्स के जरिए फौरी किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने कुदरती गैस की कीमत डॉलर्स और यूरो के बजाय अपनी करेंसी रूबल में लेने का ऐलान किया है। रूसी सदर ने वाज़ेह किया है कि वो गैर दोस्त ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रूबल्स में करेंगे। रूस के सदर के इस बयान पर इटली और ऑस्ट्रिया का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन ममालिक ने कहा है कि रूसी सदर पाबंदियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। चीन में हुए तैयारा हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इंसानी आज़ा बरामद हुए हैं। ताहम इमदादी टीमों ने हादसे में तमाम 132 अफराद की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। हुकाम ने कहा है कि हादसे के नतीजे में किसी भी मुसाफिर के बचने के इम्कानात नजर नहीं आते हैं। हादसे की तहकीकात करने वाले हुकाम जनूबी चीन से आने वाले तैयारे के अचानक रुख तब्दील करने की वजूहात पर भी गौर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स के मिल जाने के बाद उसे बेजिंग भेजकर तहकीकात की जाएगी। जाए हादसे पर हो रही शदीद बारिश और सैलाब से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों की इतलात मिल रही हैं। ताहम रेस्क्यू टीम्स अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। नाटो चीफ स्टोलनबर्ग ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमला नाटो और रूस के दरमियान एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि रूस
एटमी हथियारों की धमकियां देने से बाज रहे। अगर यूक्रेन पर कीमियाई हथियारों से हमला किया गया तो जंग की नौयत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन की हिमायत करता है लेकिन जंग का हिस्सा नहीं है। इस जंग को यूक्रेन तक महदूद रखना जरूरी है। उन्होंने इत्तेहादियों की हिफाजत और दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहने की बात कही है। रूस की हिमायत करने वाले चीन और बेलारूस पर नाटो चीफ ने शदीद नुक्ताचीनी की है।